नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम पहुंची मथुरा। वहां पहुंचकर प्रेम कुटी आश्रम में किया रात्रि विश्राम। वहां के महंत गोपाल दास व साध्वी अंजू गौरव व्यवस्थापक कैलाश राजपूत से की मुलाकात। साध्वी अंजू गौरव ने बताया कि लोग मथुरा क्यों आते हैं, क्या आस्था है लोगों की और क्यों भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण के भक्त किसी पीड़ा से ग्रसित होते हैं तभी वह भगवान की शरण में आते हैं। यहाँ आने के बाद लोग अपना दुख दर्द सब भूल जाते हैं। साध्वी अंजू गौरव ने यह भी बताया कि जो भी भक्त बंसी वाले की शरण में आते हैं वह कभी मायूस होकर वापस नहीं जाते। इस बीच जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम को साध्वी अंजू गौरव ने श्री कृष्ण भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। वहां के व्यवस्थापक कैलाश ने बताया कि कैसे आश्रम में भक्तों की निःशुल्क सेवा होती है और जिसकी जो श्रद्धा होती है वह आश्रम में भेंट करके चला जाता है। देखिए मथुरा से संपादक गौरव यादव के साथ शिल्पी की ये खास रिपोर्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप हमारे चैनल से वृंदावन की लाइव कवरेज देख रहे थे। आज मैं और मेरी टीम वृंदावन के एक आश्रम है जिसका नाम है गुरुदेव आश्रम और यहाँ के गुरुजी का नाम है कृपाल देव। यहाँ के आश्रम में मैं और मेरी टीम ठहरे हुए थे। आज मैं आपको इस आश्रम का दृश्य दिखाऊंगी, किस तरीके से यहाँ पे लोग पूजा करते हैं और मैं यहाँ के भक्तजनों से भी बात कराऊंगी आप लोगों से और भक्तजनों से ये जानूंगी कि क्या मान्यता वो मांगने आते हैं, क्या उद्देश्य से वो यहाँ आते हैं और क्या उनकी कामनाएं पूरी हुई। आज हम सारी जानकारी आपको दिखाएंगे, आइए हमारे साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं मथुरा का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं एक अलग सी अनुभूति महसूस होती है, क्योंकि मथुरा का पूरा इतिहास, चाहे मथुरा हो, वृंदावन हो, बरसाना हो, गोकुल हो, नंदगांव हो, यहाँ की जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं और ये कृष्ण की नगरी है और इसको प्रेम का नगर भी कहा जाता है। आदमी कितना भी मानसिक ग्रसित हो, शारीरिक ग्रसित हो, जब मथुरा नगरी में प्रवेश करता है तो सारे दुख कष्ट सब यहीं छोड़ के जाता है। एक अलग सी स्फूर्ति, एक अलग सी कहना चाहिए कि मन में हर्षोल्लास के साथ यहाँ आता है। मैं जहाँ बैठा हूँ वो एक प्रेम कुटी है और हमारे साथ यहाँ के सदस्य बैठे हुए हैं दोनों लोग। आइए इनसे जानने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मथुरा में मैंने देखा है और काफी दिन से देख रहा हूं कि देश की तो बात छोड़ो, विदेशों में भी लोग आते हैं। तो किस तरीके से ये लोग श्रद्धालु आते हैं, क्या उनके मन में रहता, क्या उनके दिल में रहता, किस तरीके की पीड़ा लेके आते हैं और जब यहां से जाते हैं तो क्या सोच के उनके दिल और दिमाग में, क्योंकि ये दोनों लोग इस प्रेम कुटी के फाउंडर मेंबर हैं, उनको भली भांति पता है कि श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं, ठहरते हैं, रहते हैं, साथ वार्तालाप होती है तो किस तरीके का माहौल रहता है। मैं जानने का प्रयास करता हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंजू गौरव जी। अंजू गौरव जी। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? भोपाल से, एमपी जी। एक चीज मैं आपसे जानने का प्रयास करता हूँ जी। कि वृंदावन है और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने जी अपने सारे जीवन में जितनी भी लीलाओं का वर्णन किया है, जी चाहे वो सब वृंदावन में हुआ है। जी। क्या कहना चाहते हैं? श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, कैसा अनुभव आपने महसूस करा? हमने ये अनुभव किया है जब से मतलब हम इधर से जुड़े हैं आश्रम से और हमने खुद ने आना जाना शुरू किया है। तो पहले मतलब लोग आते हैं, कुछ लोग आर्थिक परेशान होते हैं, कुछ शारीरिक तौर पे आते हैं, कुछ मानसिक, मतलब लोगों की अपनी अपनी होती और कुछ ऐसा नहीं है, कुछ अपनी मतलब सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम करते हैं वो उस प्रेम के आधार पर आते हैं कि मतलब उनको उनसे मिलना ही है भगवान। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भगवान मतलब बिहारी जी ठाकुर जी आपको कुछ नहीं दे, ऐसा कोई काम नहीं है जो वो आपका नहीं कर सकते। वो आपको सारी चीज़ दे सकते हैं, लेकिन बशर्ते हमें उनसे प्रेम करना। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई दान करो या पुण्य करो। लोग बड़े बड़े लोग मतलब बहुत सी
कई संस्थाएं हैं जो चल रही हैं, आश्रम में लोग आते हैं, रहते हैं, और हमें जो हमारे गुरुदेव हैं वो सिखाते हैं कि हमें मतलब इसमें ये नहीं कि ये अपना है ये दूसरा है, हमें सिर्फ ये महसूस करना है कि ये राधा जी का महल है। अच्छा, एक यहाँ- चीज आपसे जानने का प्रयास करता हूँ जी। कि जब वृंदावन हो या मथुरा हो, जी जब भगवान श्री कृष्ण की बात आती है जी। तो राधा को क्यों पहले पुकारा जाता है? कृष्णा कृष्णा तो बहुत कम लोगों को मैंने करते देखा है, जी। बट राधे राधे ज्यादा बोलते हैं, ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरुदेव बताते हैं कि राधा कृष्ण भगवान की स्वामिनी हैं, इसलिए उनको राधे, जब हम राधा बोलते हैं तो कृष्ण भगवान को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए राधे को पहले बुलाया भगवान श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते थे जी और जब उनके भक्त उनकी प्रेमिका को याद करते हैं जी तो एक अलग सी अनुभूति होती है, जी। यही कहना चाहते हैं। जी जी। यहाँ श्रद्धालु आते हैं, मैनेज होती हैं, कैसे आप सहयोग करते हैं उनका, कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराते हैं? सुविधाएं खाने पीने का, विशेष उनका खाने पीने का ध्यान रखना जाता है, रहने का, और बाकी सब मतलब जो अपने ऐसा रहता है, सब निःशुल्क रहता है, लेकिन कुछ लोग जो रहते हैं श्रद्धालु है, उनको अच्छा लगता है तो वो भगवान के चरणों में जो भी उनकी आस्था है वो चढ़ा कर जाते हैं। एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, जब भगवान श्री कृष्ण की एक दो लाइनें मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है रास्ते चलते लोग राधे 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 हो जाता है, उसी से जुड़ी हुई दो लाइनें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। भजन के मुझे थाम ले कन्हैया, मैं आया हूँ हार करके, हो मुझे थाम ले कन्हैया, मैं आया हूँ हार करके, हो अपनी शरण में ले दुखों से पार कर दे। एक आस मेरे दिल में बाकी है श्याम तेरी, एक आस मेरे दिल में बाकी है श्याम तेरी, मेरे माँ के बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, ओ मेरे माँ के भी आ गया मैं शरण तेरी। जय श्री आपने बांके बिहारी की बात करी, बड़ा सुंदर भजन आपने सुनाया। बांके बिहारी, जो भी श्रद्धालु आते, जैसा मुझे ज्ञात है कि जो भी श्रद्धालु आते हैं सबसे पहले बांके बिहारी के मंदिर जाते हैं, क्या आस्था है सबसे ज्यादा बांके बिहारी पे भीड़? बांके बिहारी पे भीड़ इसलिए होती क्योंकि हर इंसान की हर मनोकामना उधर पूरी होती है, और भगवान से बांके बिहारी से एक अलग जुड़ाव है लोगों का। जो लोग यहाँ आते हैं उनको मानते हैं तो उनका एक अलग ही है, जो भगवान का मतलब एकदम से इधर वृंदावन आके लगता है कि सीधा उन्हीं के पास जाओ, स्वर्ग में पहुंचे। हाँ, और सारी मतलब जिंदगी का जितना भी टेंशन है, जो भी इंसान के साथ है, सब वहाँ जाके भूल जाते हैं, और इंसान को एक अलग ही आत्मविश्वास, अलग ही सुख की अनुभूति होती है। वहाँ पहुँचकर बिहारी जी के मंदिर में पहुँच के ठाकुर जी से मिलके बहुत ही अच्छा लगता है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? हमारा कैलाश नारायण राजपूत। कैलाश? कैलाश राजपूत। थोड़ा तेज बोलिए आप। अच्छा। कैलाश कैलाश राजपूत। राजपूत। कहाँ से आते हैं? हम जिला झांसी, ग्राम जखनवाड़ा। कब से है इस बरसाने में, प्रेम के नगर मथुरा? मैं लगभग 1 साल होने जा रही है। 1 साल से यहाँ है। हाँ। उससे पहले कहाँ थे? पहले मैं अपने गांव था। और 1 साल से गांव गए नहीं? नहीं गया हूँ, जब कभी 2-4 दिन के लिए ना इधर क्या करते थे 1 साल पहले? क्या 1 साल पहले अपने घर पे मतलब खेती किसानी करता था। उसके बाद इधर कैसे आना हुआ, क्या सोचा था, क्या चला था दिल और दिमाग में? खुल के बताइए आज। ये तो बड़ी विचित्र बात है, हम इसको ये कहेंगे यहाँ पर जो मुझे प्राप्त हुआ कि ये तो राधा, मैं अपने गांव में
सीताराम से जुड़ा था और थोड़ी बहुत हनुमान जी की कृपा से जो है उनकी सेवक था उनका, तो उनकी कृपा मैं समझता हूँ अब उन्हीं की सेवा करता था। ना तो मैं वृंदावन को जानता था, ना मैं राधा कृष्ण को जानता था, सीताराम से थोड़ा प्रेम था। कुछ समय का बदलाव हुआ, घर में विवाद हुआ, मैंने संसार सागर के लोगों से विश्वास किया जिसमें मैंने धोखा ही धोखा खाया, उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाया। तो वो परिवार के लोग, हमारे बच्चे हमसे घृणा करने लगे। धोखा मतलब कैसे? हाँ, धोखा इसलिए मिला है कि जैसे कि किसी ने कहा भैया मेरा ये काम है, मुझे पैसा चाहिए, तो मैंने दे दिया और वापस किसी ने किया नहीं। मतलब ये तो वो वाली कहावत होगी कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, हाँ, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। कहने का मतलब तो मुझे पैसा वापस नहीं मिला। अब जब मेरे बच्चों को मालूम पड़ा, मैंने तो ये अपने, क्योंकि मैं गार्जियन था, स्वयं मालिक था, अब जब बच्चों को मालूम हुआ तो वो हमसे नाराज हुए। यहाँ इतने नाराज हुए। तो जो पारिवारिक गतिविधियां हुई थी जी, वहां से आपको मानसिक तनाव मिला। हाँ, और मानसिक तनाव मिलने के बाद आपने मथुरा की तरफ कूच किया। हाँ 1 साल पहले आप मथुरा आ गए। जी। मथुरा आने के बाद किस तरीके की अनुभूति होती है दिल और दिमाग को? अब इनमें तो मैं स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। अब और जो भी लोग हैं वो अपनी अपनी अनुभूति होती है। जैसा शुरुआत में आपने एक शब्द बोला था अनुभूति, तो अनुभूति तो यहाँ की जो मुझको प्राप्त, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस प्रकार बखान करूँ। यहाँ जो कहते हैं लोग कि यहाँ की तो भगवान की, राधा रानी की जो लीला है सो है ही, इसके उपरांत यहाँ चरण रज, धूल रज की बड़ा बड़ा महत्व है। तो जैसे ही ब्रज भूमि पर हम और आप जब अधिक दुखित होते हैं, अधिक प्रताड़ित होते हैं, तब जैसे ही ब्रज में प्रवेश करते हैं और जहाँ से उसका धूल का स्पर्श हुआ, ब्रज का जो धूल रज है उसका स्पर्श हुआ, अनुभूति अलग, एक सुखमय, अपने आप में आंतरिक आत्मा को सुखमय जो होता, जो प्राप्त होता है, उसकी अनुभूति अलग है। वो खुद महसूस होती है, वो कहने में शब्द नहीं है मेरे पास। भगवान श्री कृष्ण के नाम में और राधा के नाम हाँ, में एक सुख की अनुभूति होती है। अब तो टेंशन खत्म। इतना मतलब सुखद है कि इतनी शांति मिल रही है अंदर से कि घर जाने का मन बिल्कुल होता ही नहीं है। शांति शांति। बिल्कुल ये कहते हैं कि जो मेरे पास जितना भी, जैसे संसार सागर में हमरा व्यस्त हैं 2 पैसा कमाने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए, तो जो सुख वहाँ महसूस करते हैं, तो मैं तो उन सबसे अब हाथ जोड़ता हूँ कि अब मैं हार ही मान गया हूँ संसार सागर से। मुझे तो बस राधा रानी ऐसी ही कृपा बना रहा है, जो यहाँ पर भक्त लोग आते हैं उनकी हमें सेवा मिलती रहे और राधा रानी का आशीर्वाद ऐसा रखना। बस। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जय मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आप बरसाने में रहें और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की जितनी आप सेवा कर सकें। आने वाले समय में हमें भी मौका मिला तो हम दोबारा आने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं शिवा मिश्रा, न्यूज़ 24 जय जवान जय किसान की तरफ से वृंदावन में आए हुए थे और आज हम लोग यहाँ से इटावा औरैया के लिए प्रस्थान करेंगे। और यहाँ पे दीदी जी से मिलके मुझे बहुत ही खुशी का वो हुआ, अनुभूति हुई है। और मैं यही चाहती हूँ कि भगवान कृष्ण के यहाँ आए हैं, जो हम लोगों से जो भी वो हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैम मुझे आप लोगों को अपना बच्चा या अपने सदस्य जान के माफ़ कर दीजिएगा। बाकी मैं एक लाइन सुनाना चाहती हूँ। प्रभु आप की कृपा से सभी काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। पल पल की खबरों को देखने के लिए जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।